We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। एक आईपीएस सोचो नाच रहा है, एक नाच रहा है। सोचो अमूमन आम लोग अगर नाचे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पत्रकार नाचे कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल लोग नाचे कोई बात नहीं है, लेकिन एक आईपीएस किसके साथ नाच रहा है? सोचिए आप कि वीडियो कहां से और कहां पोस्ट हो गया। लेकिन अगर किसी अधिकारी का और आईपीएस अधिकारी का ये व्यवहार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं हो कि उसकी कमजोरी का लाभ लिया जाए। अभी तक जो देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, आईपीएस और अधिकारियों की कमजोरी पर, उनकी नस पर हाथ रख करके सरकार न जाने कितने लोगों के ऊपर अन्याय करा रही है। शायद ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर अन्याय किया लोगों के ऊपर। कल सेकेंड फेज की पोलिंग है, क्या इस तरह से दबाया जा रहा है? प्रतापगढ़ में भी एक ऐसा ही मामला आया जहां दलित आप देखिए, प्रतापगढ़ है जहां एक दलित बेटी के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। फतेहपुर में एक बेटी के साथ क्या व्यवहार किया, और वो करने वाले कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हैं। जिसने मौर्य बेटी के साथ गलत किया, जिसने अपना खुद बयान किया है, उसको खिलाफ किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उन्हें बचा कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी बेचारी, मुख्यमंत्री खुद बचा रहे हैं। इसलिए बचा रहे हैं कि उनका ही स्वजाति है। अगर उनका स्वजाति नहीं होता तो अभी तक तो अगले चौराहे पर इनकाउंटर हो गया होता। यही तो बात थी ना। वो डायलॉग आप बताओ हमें, क्या डायलॉग था? एक मिनट, डायलॉग बताओ क्या था? मुख्यमंत्री जी का डायलॉग क्या था? अरे कि अगले चौराहे पर ही, अच्छा यही तो डायलॉग था कि अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहे होंगे। और मैंने तो ये सुना है कि बुलडोजर हड्डी पीस देगा। ये बताओ, जो फतेहपुर में जिस बेटी के साथ इस तरह की हरकत की है, मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोग हैं, इसलिए मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और गाजीपुर में भी जो दंगा फैलाने के बाद जातियों के बीच में ये झगड़ा लगाने का जो काम कर रहे थे, वो भी मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोग थे। आप सब जानते हो, लेकिन मजबूरी है आपके ऊपर भी। कल सेकंड फेज की पोलिंग है, क्या इस तरह के ऑफिसर्स को भेज के वोटर्स को डराया जा रहा है कि वो वोटर्स बाहर ही ना निकले वोट डालने? देखिए, उत्तर प्रदेश में रामपुर का चुनाव, उत्तर प्रदेश में सब बाई इलेक्शन लोगों ने देखे हैं, किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने लोगों को निकलने नहीं दिया, और वही मॉडल अपनाया जा रहा है। सुनने में आया है कि यूपी के रहने वाले बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं, उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए, हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे। और मैं आपसे कहता हूं, एक एक अधिकारी की आप जानकारी करना, या उसको लाभ मिला होगा या चुनाव के बाद उसको लाभ मिलेगा। और उन्होंने कहा है कि बंगाल में जितना अन्याय करना चाहते हो अन्याय करो। क्या आपको दिखाई नहीं था कि इलेक्शन कमीशन के परिवार के लोग कहां कहां पोस्ट हो रहे हैं? क्या आगरा में पोस्टिंग ऐसे मिल जाती है? क्या नोएडा में पोस्टिंग ऐसे मिल जाती है? क्या परिवार से संबंध नहीं होगा तो डीजीपी बन जाओगे आप? और इसी तरीके से सेंट्रल फोर्स के लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, वो सबको लालच दिया गया है या उनकी नस दबाई गई है। और नस यहां तक दबाई गई है कि जो बीजेपी कहे वो करो, और अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी का परिणाम है कि एक आईपीएस सोचो नाच रहा है, एक नाच रहा है। सोचो अमूमन आम लोग अगर नाचे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पत्रकार नाचे कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल लोग नाचे कोई बात नहीं है, लेकिन एक आईपीएस किसके साथ नाच रहा है? सोचिए आप क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनसे कुछ लाभ लेना है, पॉलिटिकल वोट डलवाने हैं। अकाली दल के नेता ने डीलर है सलीम रोड़ा, उसको टंकी से आज यहाँ वापस ला दिया गया। चुनाव है ना बंगाल में, सब सेट है, सब स्क्रिप्टेड है, सब सेट रहता है बीजेपी का। और क्या सवाल पूछना है, पूछवाना है आपसे, ये भी सब सेट रहता है।
किस पर पहले बीट जाएगी, किस पर पहले वीडियो जाएगा, ये भी सब सेट है। व्हाट्सएप पे क्या सवाल आएंगे वो भी सेट है। हमारे कई पत्रकार साथी जाते हैं वहां पूछने, वो बीजेपी बताती है कि ये सवाल पूछो। अगर ये बात गलत हो तो बताओ। नहीं, आप तो खुद ही पूछ रहे थे एक से, आप तो खुद ही एक से पूछ रहे थे। सर, अकाली दल के नेता ने दावा किया है कि आपने सवाल क्यों नहीं पूछा उनसे कि किसी की मां के बारे में आप कैसे कह सकते हो? क्या आपने क्यों नहीं पूछा? आप इंटरव्यू लेने गए थे, क्यों नहीं पूछा आपने? क्यों नहीं पूछा आपने?